ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में 25 का सवाल है जनवरी सेशन का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। अब सवाल में बोला क्या गया है, 4 boys and 3 girls आर सीटेड इन ए रो सच दैट all girls seated together and two particular boys B1 and B2 are not adjacent to each other. Then find the number of ways in which this arrangement is possible. ठीक है, क्लियर है तक? ये मैं आपसे कहूंगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, एकदम समझना है। क्या बोला है, 3 गर्ल्स हैं, तो हमने 3 गर्ल्स मान ली, G1, G2 और G3। 4 बॉयज हैं, B1, B2, B3 और B4। अब बोला टू पर्टिकुलर बॉयज B1 एंड B2 विल नॉट सिट एडजेसेंट। गर्ल्स सारी साथ में बैठे हैं, तो एक क्लास में मान लो टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं और कहा गया है कि ये 3 गर्ल्स हमेशा साथ में बैठेंगी। इनको एक रो में बैठाना है, सातों लोगों को हमें, ठीक है। तो गर्ल्स हमेशा साथ में बैठे तो क्या करें, गर्ल्स को हम आपस में बांध देते हैं। अब इनको तीन नहीं, अब इनको हम एक सिंगल एंटिटी जैसा ट्रीट करेंगे, अ सिंगल एंटिटी। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को। वी विल ट्रीट इट एज अ सिंगल एंटिटी। तो 3 गर्ल्स को मैंने बांध दिया। अब बांधने का मतलब क्या हुआ, अब ये तीन नहीं, ये हम एक काउंट करेंगे। तो मान लो 3 गर्ल को G1, G2 और G3, इन दोनों को मैंने बांध दिया और एक साथ रखेंगे। और B1 और B2 ये दोनों कभी साथ में ना रहें, तो यहाँ पे मैंने इनको बांध दिया है टाई। और इन B1 और B2 के बीच में गैप होना चाहिए, तो ठीक है भाई, इनको गैप होना चाहिए। हमको 7 बच्चों को एक लाइन में बैठाना है, और कैसे बैठाना है, ये 3 गर्ल्स साथ में बैठे और B1 B2 साथ में ना बैठे। तो हम लोग क्या करेंगे, सुनना जरा, 1 2 3 4 5 6 7, इन 3 गर्ल्स को मान लो मैंने बैठा दिया एक साथ, कहीं पर ही बैठा दिया, G1 G2 G3। लेकिन ये तीनों जब भी जहां पर भी जाएंगी साथ में जाएंगी, करेक्ट। अब कितने लोग बच गए, B3 और B4। तो मान लो मैंने B3 को यहां बैठा दिया, मान लेते हैं, और B4 को यहां बैठा दिया। तो टोटल हमारे पास कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। अभी B1 और B2 तो अभी हमने कहीं बैठा ही नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारे पास B3 बैठ गया, गर्ल्स का ग्रुप बैठ गया, और B4 बैठा दिया। गर्ल्स मैंने ऐसे बैठा दिया, मान लो ऐसे, राइट। अब B1 और B2 साथ में नहीं बैठने चाहिए, तो आपके पास कितने लोग हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अब इनके बीच में कितने का गैप है, एक गैप ये, एक गैप ये, एक गैप ये, एक गैप ये, इनके बीच में 4 गैप है, राइट। उन 4 गैप में से मैं कोई भी 3 गैप को पिक कर लूं, सॉरी 3 नहीं, 2 गैप, क्योंकि आपके पास कितने लोग हैं, 2 लोग हैं ना बैठाने के लिए। तो वी कैन पिक एनी 2 प्लेसेस, कोई भी हमने 2 गैप हमने पिक कर लिए, ठीक। 4C2, 2 पिक। भाई आपके पास 1 2 3 4 गैप है, उन 4 गैप में से कोई भी 2 गैप पिक कर लिए, और इंटू फैक्टोरियल 2, मान लो B1 को यहाँ बैठा दिया और B2 को मान लो आपने यहाँ बैठा दिया, राइट। तो B1 B2 भी बैठ गए, राइट। आपके पास B1 B2 बैठ गए। तो B1 B2 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2। अब इसके बाद B3, ये तीनों गर्ल्स ये तो बनी हुई हैं, और B4 ये तीनों अपनी पोजीशन आपस में इंटरचेंज करेंगे फैक्टोरियल 3 तरीके से। ये तीनों गर्ल आपस में तो अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर सकते हैं, इनटू फैक्टोरियल 3। यही जो भी आएगा ये आपका आंसर हो गया। आइयो समझ में आया होगा। पहले गर्ल्स को मैंने बांध दिया आपस में, गर्ल्स एक सिंगल एंटिटी है। इसके बाद में B3 और B4 को बैठा दिया, B3 गर्ल्स और B4 के बीच में टोटल 4 गैप बने। उन 4 गैप में से 2 गैप हमने पिक किए, किसके लिए, B1 और B2 के लिए। B1 और B2 को मैंने यहाँ बैठा दिया, और B1 B2 अपनी जगह आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो यहाँ अरेंज कर दिया। ये फैक्टोरियल 3 किसके लिए आया, B3 G1 G2 G3 और B4 ये तीनों अपनी पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3। और ये फैक्टोरियल 3 किसके लिए, G1 G2 G3 अपनी पोजीशन आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो देखते हैं क्या आंसर आया, ये आया आपका 12, 12 6 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 6 आएगा, इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 3 6।
276, 216, 216, 432। आंसर वुड बी 432। ये क्वेश्चन आपके क्लास नोट में डेफिनेटली कराया गया होगा, तो इस क्वेश्चन को जाके आप एक बार देखे जाके, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और ये ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए।